एक नाचने वाली का वेश धारण कर राजकुमार गंजे के साथ राजमहल जाता है। दोनों पूरे जी जान के साथ राजा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उनकी कला से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे इनाम मांगने के लिए कहा। गंजा तो चाहता ही ये था कि राजा उनसे खुश होकर एक बार उन्हें मुंह मांगा इनाम देने के लिए राजी हो जाए, फिर वो अपनी आगे की चाल चलेगा। राजा की इनाम वाली बात पर बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर गंजा राजा से बोला, हे अन्नदाता, हम कोई पेशेवर नाचने वाले नहीं हैं जो दौलत के लालच में नाच गाना किया करते हैं। आप मुझे सिर्फ 2 सिक्के दे दीजिए, बस उन्हीं से मेरा काम बन जाएगा। काम वाली बात सुन राजा प्रश्नवाचक दृष्टि से गंजे की तरफ देखता है। तब गंजा अपनी योजना अनुसार आगे की चाल चलता हुआ राजा से कहता है, हे महाराज, दरअसल ये नर्तकी मेरी भाभी है। आज पूरे 14 वर्ष हो गए इसके खाविद ने इसे छोड़े हुए। बस उसी की तलाश में हम नगर नगर गांव गांव गाना बजाना करते हुए फिर रहे हैं। मुझे आज ही खबर मिली है कि मेरा भाई पास ही के गांव में ठहरा हुआ है। हे राजन, बस उसी को लाने के लिए मुझे 2 सिक्कों की जरूरत है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तब तक अगर आप मेरी भाभी को शरण देकर उसे अपनी हिफाजत में रखेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जल्द से जल्द अपने भाई को लेकर वापस लौटूंगा और अपनी भाभी को यहाँ से ले जाऊंगा। बंजारे की विनम्रता भरी मीठी वाणी सुन राजा ने उसे 2 सिक्के दे दिए और बोला, तुम आराम से अपने भाई को लेकर आओ, तब तक तुम्हारी भाभी मेरी जिम्मेदारी है। राजा की बात सुन बंजारे रूपी गंजा बहुत खुश हुआ। उसने जो सोचा हुआ था सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था। वो खुशी खुशी राजा से विदा ले राजमहल से चला जाता है। राजा ने बंजारन को महफूज रखने के लिए अपनी बेटी फूलमदे के साथ जनाना महल में ठहरा दिया। दोस्तों, जनाना महल का मतलब है जहां सिर्फ स्त्रियां ही आ जा सकती हो। बंजारी रूपी राजकुमार ने अवसर पाकर फूलमदे को अपना असली परिचय दिया और उसे गंजे की बनाई हुई योजना के साथ साथ जिस दिन से उसने राजकुमारी को देखा था उस दिन से लेकर अब तक की सारी आप बीती भी कह सुनाई। राजकुमारी फूलमदे ने जब राजकुमार के मुख से पूरा हाल सुना तो अपने प्रति राजकुमार का प्रेम और बलिदान देख उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। पर खुशी के साथ साथ राजकुमारी के लिए अब एक नई समस्या भी खड़ी हो गई थी। दरअसल अगले दिन ही उसकी शादी थी, जिस कारण वो उधेड़बुन में फंस चुकी थी कि अपने पिता द्वारा चुने हुए लड़के के साथ विवाह करे या उसे दिलों जान से चाहने वाले राजकुमार को अपना हमसफर चुने। उधेड़बुन के इस भंवर में फंसने का मुख्य कारण था उसका अपने पिता के लिए अत्यंत स्नेह और उनकी अपार इज्जत। दरअसल जब राजकुमारी एक छोटी बच्ची थी तभी उसकी माँ यानी राजा की पत्नी चल बसी थी। तब उसका पिता यानी राजा चाहता तो आराम से दूसरी शादी कर सकता था, पर अपनी नन्ही बच्ची के प्रति अपार स्नेह ने उसे ऐसा करने से रोक दिया।